ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई है, इटावा में ही पिटाई हुई है। वो पिटाई यादव कथावाचक की हुई ब्राह्मणों के गांव में। अब देखिए उसका असर, और उसका खराब असर ये हो रहा है कि ब्राह्मण कथावाचक को लोग पीट रहे हैं। इटावा की तस्वीर है। सोचिए ये जो जाति की खाई इतनी बढ़ा दी गई है कि ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हो रही है, यादवों पर पिटाई हुई, और जो चाह रहे थे नेता वो असर दिख रहा है अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, अलग अलग जगहों से खबर मिल रही है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वही कथावाचक है, ब्राह्मण कथावाचक, जिसकी पिटाई की गई है बेरहमी से। सियासतदान जातियों के बीच आग लगाने में कामयाब हो गए। यादव के बाद अब ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हो गई। पिछले दिनों यादव कथावाचकों की पिटाई हुई थी और आरोप ब्राह्मणों पर लगा था। तब घटना के विरोध से ज्यादा इस पर जाति वाली सियासत शुरू हो गई। इस सियासत का असर यूपी से बिहार तक सामने आने लगा। कहीं ब्राह्मण पुजारियों की एंट्री बैन हो गई, तो कहीं ब्राह्मण होने की वजह से टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। अखिलेश ने तो जाति से लेकर बड़े बड़े कथावाचकों तक तीर चला दिए, जिस पर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? अंडर टेबल 50 लाख अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जाकी रही भावना जैसी तो देखी थी जैसे। अब देखिए दर्दनाक खबर आई है और अफसोसनाक भी है। केवल जाति के नाम पर कहीं यादव को तो कहीं ब्राह्मण को पीटा जा रहा है। देखिए क्या हुआ आपको बताऊं। दरअसल ये देख रहे हैं यूपी के इटावा में अब ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई है, और इस बार कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा है। यादव समाज के लोगों ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। देखिए जरा कहानी एक जैसी है। पिछली कहानी में भी छेड़छाड़ का आरोप था और पिटाई थी, इस कहानी में भी छेड़छाड़ का आरोप और पिटाई है। और फिर गाली गलौज करते हुए उन्हें लात घूसों से पीटने लगे। पिटाई के बाद कथावाचक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मारपीट का शिकार हुए कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय है। पंकज फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, सालों से भागवत कथा कहते हैं। इटावा में वो एक यादव के बुलाने पर कथा की बात करने गए थे। रात में वो शिष्य के घर में रुके, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेचैनी बढ़ने पर कथावाचक खुली हवा में बाहर की तरफ निकले। खुद को गिरने से बचाने के लिए पास में एक चरपाई थी तो उसका सहारा ले लिया। उन्हें पता नहीं था कि पास की चरपाई में कोई महिला लेटी है। उसके बाद यादव शिष्य ने बताया कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ब्राह्मण कथावाचक पर उन्होंने शराब पीने का भी आरोप लगाया। ब्राह्मण कथावाचक पर उन्होंने शराब के आरोप के साथ साथ वृंदावन में आचार्यों से धार्मिक शिक्षा ली है कथावाचक ने, और सात्विक जीवन जीते हैं वो। 10 साल से मिर्गी की दवा ले रहे हैं, एम्स में उनका इलाज भी चल रहा है। यादव समाज के कुछ लोग पीटने के बाद अब बदनाम कर रहे हैं कि सरकार जांच कराए और झूठे आरोप लगाने वालों पर एक्शन ले। सुनिए जरा जिनकी पिटाई हुई कथावाचक पंकज उपाध्याय वो क्या कह रहे हैं। मैं वहां पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहे गुरु जी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहां पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गांव में नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे इसको टॉयलेट करने के लिए उठा और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहां पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा हुआ है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मेरे साथ वैसे का ऊपर लगाया और मुझे बहुत तबीयत से मारा। शराब पीती आपने? क्या हुआ? शराब नहीं पीती, मैंने मुझे मिर्गी दौड़े आते हैं उसकी दवा खाई थी। फिर उन्हें से मारा, शीत बहुत मेरे हाथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पीटा, धमकाया मुझे सभी तरीके से, डंडा से मारा, बांध दिया, बहुत गंदी गंदी हरारत थी। अच्छा, जो वीडियो बनाया किसने बनाया आपका, जो जिसे वायरल किया लोगों ने? वो वाकई लोग हैं, उनका नाम याद नहीं। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थे। तो आप किसके यहाँ गए थे? हम ठाकुर के साहब यहाँ गए थे, उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर हम पुलिस में से जसवंत नगर थाने में पहुंचे। फिर पहुंचकर फिर वहां से हमको पूछे, हमारे पिताजी बुलाकर एकदम फिर हमको छोड़ दिया। आज तक मैंने सुपारी भी नहीं खाई, सुपारी है कोई भी नशा नहीं किया और कोई भी कुछ भी नहीं रखा है। मैं जुर्माना होना चाहिए उनकी, एकदम उसको वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उनको गलत है, उनके साथ भी एकदम उनको वीडियो बंद होनी चाहिए, उनके साथ भी एकदम मुकदमा दायर करना चाहिए। अब एक तरफ आप सुन रहे थे ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया। अखिलेश यादव ने इसे जातीय रंग देने की शुरुआत की थी, यह सच है। बाबा बागेश्वर पर भी हमला किया अखिलेश यादव ने कि बाबा बागेश्वर को हर शख्स नहीं बुला सकता, तो आज बाबा बागेश्वर ने भी अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा यह जो लड़ाई है ये इटावा जो है, अब ये नीले ड्रम से ज्यादा बात हो रही है इटावा की। अखिलेश ने कहा बाबा बागेश्वर जैसे बड़े कथावाचकों पर सवाल उठाए थे। कहा कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए फीस लेते हैं, सबकी हैसियत नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री को ही बुला सके। वो कथा के लिए टेबल के नीचे से मोटा पैसा लेते हैं। भारत को विकसित बनाना है तो जातिवाद की दीवार तोड़नी होगी, यह कहा बाबा बागेश्वर ने, क्योंकि जातिवाद सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे बड़ी बीमारी है। कथावाचक विवाद में हमें घसीटा जा रहा है, यह समझ से परे है। लगता है सीधा साधा जानकर हमें इस तरीके से लोग कहते हैं साधु के पास कुछ होता नहीं, हमें अपनी औकात पता है। साधु समाज से लेता है, समाज को सौंप देता है, यह बुराई नहीं है।
लोग हमें दक्षिणा देते हैं तो हम उसे सदुपयोग में लगा देते हैं। हमने देश को गुटखा और मदिरा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। खटकने वालों को खटकेगा इसलिए हमें गालियां भी मिलती हैं। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए जो सवाल उठाते हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किसी से ईंट लेंगे, किसी से सीमेंट और सरिया ले लेंगे, किसी से दवाइयां और मशीन लेकर अस्पताल बनवाते रहेंगे। बर्थडे पर हमें कोई गिफ्ट ना दे, बस ईंट ही दे दे, कमरे बन जाएंगे। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। कहां से आए हैं? इटावा, उत्तर प्रदेश। अरे अब इटावा तो इतना वायरल है तुम्हारो, तो तुम भी इटावा ही से आए हैं। देखो तो पूछो मत, नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है।